पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, परवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती भी संख्या बोला जाता है। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है। देखिए पूर्व नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्व है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती तो कोई भी नंबर हो, जैसे 98 है तो इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कि पहले की संख्या, तो इससे एक पहले की संख्या जो होगी वो इसकी पूर्ववर्ती होगी। यानी कि इस जो संख्या आपके पास पूर्ववर्ती के लिए है उसमें आप एक माइनस कर दीजिए, पूर्ववर्ती में आया है तो उसको एक माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ये। तो 98 का पूर्ववर्ती क्या होगा 97। वैसे ही अगर 8 का पूर्ववर्ती खोज रहा है तो हम क्या करेंगे, -1 कर दिए तो 7, तो 8 का पूर्ववर्ती हो गया 7 और 98 का। उसी प्रकार अगर आपको 100 का पूर्ववर्ती खोज रहा है, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब कि पहले, तो 100 के पहले क्या आता है 100 माइनस 1 तो हो गया हमारा 99 ये। तो जब 100 का पूर्ववर्ती कहा जाए, अगर 99 का पूर्ववर्ती कहा जाए तो उसमें एक माइनस करते हैं तो 98 हो जाता है। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या का पहले की संख्या, उस संख्या से पहले की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। इसे क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती को क्या बोला जाता है, प्रीडिसेसर। इसको याद रखिएगा, पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रीडिसेसर, और यहाँ है परवर्ती, पर मतलब आगे, पर मतलब परवर्ती या उत्तरवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती। अगर वो कोई दोनों में से कोई भी शब्द लिखा हो तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है कि परवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर यहाँ 100 है तो 100 का परवर्ती, तो इसमें एक प्लस कर दीजिए तो हो गया 101, 101, 101, ये क्या हो गया परवर्ती। और इसी को परवर्ती को ही बोला जाता है उत्तरवर्ती, परवर्ती को ही क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। परवर्ती को उत्तरवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में बस हमको, अब परवर्ती को क्या बोला जाता है, तो सक्सेसर, सक्सेसर क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर नंबर या फिर सक्सेसर नंबर। प्रीडिसेसर के लिए पूर्ववर्ती यूज होता है और सक्सेसर के लिए परवर्ती यूज होता है। सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना और प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे होना। तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व की संख्या, पूर्व, पूर्व मतलब पहले की संख्या, और पर मतलब बाद की संख्या, पर की मतलब बाद की संख्या। तो आप नाम से पहचानिएगा पर है कि पूर्व है। पूर्व रहेगा तो एक माइनस कर देंगे और परवर्ती रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए आज हम संख्याओं को ही सीखेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। चलिए अब इससे आगे देखते हैं कि हमारे पास जो हम नंबर पढ़ते हैं, जो हम संख्याएं पढ़ते हैं, तो वो कितनी संख्याएं होती है। तो पहली तो संख्या होती है जिससे प्राकृत संख्या, क्या होती है, प्राकृत, प्राकृतिक संख्या, संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं जिससे हम काउंटिंग करते हैं, जिससे हम काउंटिंग करते हैं मतलब कि जैसे हम किसी चीज को, जैसे यहाँ पे पेन है तो हम इसे काउंट करेंगे तो 1 2 शुरू करेंगे, 1 2, तो 1 से जब शुरू करे हैं तो वो संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, प्रकृति में जिनकी 5 से लेके इंफिनिटी तक, आप जितना 100 2000 लाख करोड़, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिससे हम किसी चीज को गिन सकते हैं। हम गिनने के लिए 1 2 3 1 से शुरुआत करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। 6 में जब आप आएंगे तो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर।
तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वह 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक वस्तुओं को जो प्रकृति या फिर प्रकृति में जो पाई जाती है उसे गिनते हैं। उसे याद रखने के लिए क्या करेंगे, किसी भी चीज को गिनने के शुरुआत जहां से होती है वो सभी नंबर प्राकृतिक होते हैं। यानी कि हम शुरू कहां से करते हैं, 1 2 3 से। तो अब बोलिएगा कि तो इसमें क्या चेंज है, चेंज है। अब देखिए पूर्ण पूर्ण संख्याएं। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं को अभी मैंने जाना कि किसी भी चीज को गिनना है तो 1 2 3 4, तो 1 से शुरुआत होगा। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वह 1 से नहीं शुरुआत होती है, वो होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से लेके इंफिनिटी तक। 9 से लेके क्या होता है, इंफिनिटी तक आप जितना भी कर सकते हैं, 1000 करोड़ अरब आगे तक, ठीक है। यानी कि आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण को बोलता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूरा पूरा संख्या यानी पूर्ण संख्या। अब हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़े थे यानी भिन्न पढ़ेंगे तो जानेंगे कि होल नंबर और पूर्ण संख्या क्या होती है, उसे अच्छे से जानेंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में हम कहाँ से शुरू किए थे, 1 से शुरू किए थे, 1 2 3। और पूर्ण संख्याओं में जो होल नंबर होती है वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक, जहां तक आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो या फिर कर ही नहीं सकते हो, वहां तक के काउंटिंग जाती है, ठीक है। ये होगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या। अब दूसरी हमने अभी पढ़ा था भाज्य। ये क्या होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि जिसके गुणनखंड, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। आप बोलोगे कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5। मैं यहाँ कुछ गिनती लिख के आपको बता रही हूँ। गुणनखंड क्या होता है कि इसके एक किसके किसके पहाड़े में आता है, एक किसके किसके पहाड़े में, तो एक तो सिर्फ अपने एक के पहाड़े में आया। तो जब सिर्फ एक एक के पहाड़े में आता है तो उसकी काउंटिंग भाज्य या अभाज्य संख्याओं में नहीं की जा सकती है। भाज्य या अभाज्य संख्याओं में नहीं की जाती है। तब हम करते हैं तो हमारा 2 2 किसके किसके 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। 3 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 और 3 के पहाड़े में आता है। 4 1 2 और 3 के 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 5 किसके पहाड़े में आता है, 1 और 5 के पहाड़े में आता है। 6 आता है, 1 2 3 और 6 के पहाड़े में आता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड वह स्वयं एक इतना नंबर होता है। जैसे 1 का, तो 1 के पहाड़े में वो आएगा, तो 1 का गुणनखंड 1 होता है। 2 का गुणनखंड 1 2 होता है। 3 का गुणनखंड 1 3। 4 का गुणनखंड 1 2 4। 5 का गुणनखंड 1 5 और 6 का गुणनखंड 1 2 3 6। यानी कि ये जो नंबर है वो कितने लोग, कितने संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसके भी सिर्फ 2 है और इसके भी सिर्फ 2 है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो भाज्य क्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक यानी कि यहाँ पे देखो 1 2 4, इसके 3 गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या है। 6 है, उसके भी 4 गुणनखंड है, उसके 4 गुणनखंड है यानी कि उसके भी क्या है, वह भी एक भाज्य संख्या है। तो अब आप समझ गए हो, जो संख्या, जो कोई भी संख्या अगर हम उसका भाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि वह कितने की संख्या, कितने के पहाड़े में आ रहा है। कम से कम उसका जो क्राइटेरिया है वो 3 की पहाड़े में आना ही चाहिए। भाज्य संख्या बनने के लिए कोई भी संख्या को 3 पहाड़ों में आना चाहिए।
जैसे यहाँ 4 है, 1 के पहाड़े में आया है, 2 के पहाड़े में आया और 4 के पहाड़े में। अपने पहाड़े में तो आए थे, 1 के पहाड़े में आया, किसी और दूसरे के पहाड़े में आना ही चाहिए, तब हम उसे कहेंगे भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो अब आप समझ गए कि भाज्य संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हमारे पास है 4 और 6, और इससे आगे आप सबको पता करते जाइए। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 4 है। देखिए अब आप बोलेंगे कि तो 2 क्यों नहीं है? 2 की अभी मैंने आपको बताया, 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में। 2 पहला सम संख्या है, 2 पहला सम संख्या है। इसे इस 2 को सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। चलिए अब देखिए 4 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12। इस प्रकार आप इंफिनिटी तक के नंबरों को, भाज्य संख्या को अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभी हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 या 6। तो 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 1 और 2 के टेबल में आता है, 3 1 और 3 के टेबल में आता है, 4 1 2 और 4 के टेबल में आता है, 5 1 एंड 5 के टेबल। तो यहाँ देखिए जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, वह ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से भाग लगे और वह स्वयं के नंबर से भाग लगे और 1 से भाग लगे, जो सिर्फ एक क्योंकि 1 से तो समय भाग लगेगा, तो 1 से भाग लगे और वो नंबर स्वयं से भाग लगे, स्वयं के पहाड़े में आता है वो, तब वो नंबर अभाज्य संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे 2 क्या है? वो अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है, यहाँ 11 संख्या है, 13 है, 17 है, वैसे ही हमारे पास 23 है। आगे हम इन्फिनिटी तक देखते जाएंगे, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, क्योंकि नंबर की काउंटिंग बहुत दूर तक, करोड़ों अरबों तक जाती है, तो हम उतना नहीं जाएंगे, हम इन नंबरों को यहीं से समझते जाएंगे। हमने देखा प्राकृत संख्या, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी भी वस्तु को गिनना जहां से शुरू होता है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम 0 से कोई वस्तु को नहीं गिनते हैं, 0 1 2 3 4, हम वो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 से। तो 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, तो वो प्राकृत संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में बस अंतर होता है, पूर्ण संख्याओं 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। भाज्य संख्या को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपने समझ गया, प्राइम नंबर यानी कि जिसके सिर्फ दो के पहाड़े में आता हो। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जो 2 से अधिक के पहाड़े में आता हो। और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। अब इससे आगे हम देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। इससे आगे क्या देखेंगे? सम और विषम संख्या। सम संख्याएं और विषम संख्या। ठीक, अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या डिफरेंस होता है। सम और विषम, जब हम बच्चे
क्लास 1 से हम सिखाते हैं ऑड इवन करना, ऑड इवन। सम का मतलब होता है इवन नंबर और विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। सम संख्या मतलब ऑड इवन नंबर और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। अब देखिए सम संख्या किसे बोला जाता है, तो सम संख्या यहाँ देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, तो हम जब सम संख्या पता करते हैं तो आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका क्या करिए उतने बॉल्स बना लीजिए। 1 है तो 1 बॉल्स हो गए, 2 बॉल्स, 3 है 3 बॉल्स, 4 है 4 बॉल्स, 5 है 5 बॉल्स, 6 है 6 बॉल्स। अब इसका क्या कीजिए, टू टू का पेयर बनाइए, जिसमें जिसमें पेयर बन जाएगा, दो दो का सर्कल बना लीजिए, जिसमें जिसमें दो का पेयर बन जाएगा। हमारे पास दो हाथ है तो एक पेयर हाथ हमारे पास, दो आंख है यानी कि वन पेयर आइस है, वन पेयर ईयर्स है, वन पेयर लेग्स है। तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम टू टू बॉल्स का पेयर बना देंगे। टू बॉल्स का पेयर बनाए तो ये हो गया, टू बॉल्स का पेयर बना तो ये हो गया इवन नंबर, जिसमें पूरा पूरा पेयर बन जाए तो है इवन यानी सम संख्या। इवन इंग्लिश में उसे बोलते हैं इवन और हिंदी में सम संख्या। और जिसमें पेयर ना बने वो होती है विषम संख्या। वो क्या होती है, विषम यानी कि ऑड नंबर, उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ एक छूट गया तो ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या, यहाँ ये दोनों देखिए यहाँ पे भी पेयर बन गया, यहाँ पे भी पेयर बन गया, ये नहीं बना, तो ये हो गया सम संख्या जहां पे पेयर बन जाए। जहां पे पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। हम चप्पल खरीदते हैं तो एक जोड़ी खरीदते हैं तो उसमें दो दो चप्पल होते हैं। या फिर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि हम इयर रिंग्स खरीदते हैं, ऐसे चीज जो हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। सॉक्स खरीदते हैं तो हमारे पास दो होते हैं, इस प्रकार। तो अब दो दो का जोड़ी बनाना है, जिसका पूरा पूरा जोड़ी बन जाएगा वो सम संख्या होगी। जिसका जोड़ी नहीं बनेगा, एक बाहर में बच जाएगा, तो वो होगा विषम संख्या। वो क्या होगा, विषम संख्या। ये देखो हमारा ये भी पूरा पूरा जोड़ी बन गया, तो ये हो गया सम संख्या। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक जोड़ी, दो दो का जोड़ी बनाया, 7 में एक बाहर रह गया तो हो गया विषम संख्या। ये क्या हो गया, विषम संख्या। अब आप इससे समझ गए होंगे कि हमें तो कभी कभी कंफ्यूजन आता है, ठीक है इतना ये 10 तक के नंबर है तो उसको हम क्या कर लिए, गिनती से जोड़ा बना के हम पता कर लिए कि सम और विषम संख्या क्या है। लेकिन अगर बड़े नंबर हो, मान लीजिए कि 10,567 है। अब इसे कैसे पता करें कि ये ऑड है कि इवन है। इतने बॉल्स बनाए और उनको पेयर बनाए तब जाके पता चलेगा। अब हमारे पास अगर 10,567 हो, 10,567 होगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये सम है कि विषम संख्या। तो आपको इसमें भी वही करना है। इसमें क्या करना है, हमको हमको पता करना है कि इसके इकाई में कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 है। ये 10,000 हुआ। अब यहाँ देखिए इकाई संख्या में हमारा 7 है, इकाई संख्या में क्या है, 7। तो जो इकाई में जो नंबर है आप उतने ही, जो इकाई नंबर है वही हमको बताता है कि कौन संख्या सम है कि विषम है। तो इकाई में है 7 तो आप 7 बॉल्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और इनके गोला बना लीजिए। एक गोला बन गया और यहाँ एक पेयर, एक बॉल बाहर रह गए, तो ये हो गया विषम संख्या। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विषम संख्या। और इसे बोलेंगे ऑड नंबर। इसे क्या बोला जाएगा, ऑड नंबर। इसे बोला जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। अब तो आप बड़े बड़े नंबर को भी पता कर लेंगे, जैसे कि हमारा 68 है। 68 होगा तो 68 को हम क्या करेंगे, 68 में हमारा देखिए इकाई में हमारा 8 है, इकाई में क्या है 8 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी 8 बॉल बना लिए। ये हो गया एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार।
यहाँ पे एक भी बाहर में लेफ्ट नहीं है, एक भी नहीं बचा है, यानी कि ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। तो हमने जाना सम और विषम संख्या को। विषम संख्या जिसमें कि ये नंबर जोड़ी पूरी पूरी नहीं बनती, जोड़ी पूरी पूरी नहीं बनती है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। ये देखिए, एक हमारा विषम संख्या है, 3 हमारा विषम संख्या है, 5 हमारा विषम संख्या, 7 हमारा विषम संख्या है, 9 हमारा विषम संख्या है, यानी कि ये भी हमारी संख्या जो है बड़ी विषम संख्या है। विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। हर विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे देखिए, यहाँ 9 है, 9 है, तो 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, जबकि 9 एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या होते हुए भी वो क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए, हम विषम संख्या और विषम संख्या पढ़े। अब हम कभी कभी बुक में हम देखते हैं को प्राइम या फिर ट्वाइंस, सह अभाज्य संख्या संख्या सह अभाज्य संख्या और जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या। अब आप सोचेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं क्या बोला जाता है, जिसमें जिसमें क्या होगा, जो दो नंबर्स होते हैं वह, जैसे यहाँ पे आप 2 और 3, ये दोनों सहभाज्य हैं, 4 और 5। अब यहाँ देखिए, 2 का गुणनखंड निकालिए तो 1 और 2 होगा, 1 और 2। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3। तो इसमें एक ही जो नंबर होता है, जो वो क्या होता है, वो दोनों में समान होता है। एक ही नंबर है जो दोनों में समान हुआ, एक ही है जो दोनों में समान हुआ, तो उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। उसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब 4 और 5 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 4, और 5 का में क्या होगा, 1 और 5। तो इसमें भी क्या है, सिर्फ 1 और 1 ही दोनों में समान है, इसीलिए क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। 2 3 अगर कहा जाए तो वो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। 4 5 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या मतलब होता है कि यहाँ देखिए, 3 और 5, 3 और 5, यहाँ पे देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। मतलब काउंटिंग के बाद 3 के बाद सम संख्या 4 आती है, फिर 5 आती है। तो जो रेगुलर चल जाए, लगातार चले जाए, क्रमागत चले जाए, मतलब 3 के बाद 4 सम संख्या है, 3 वो हट गया, 5 आ गया, तो 3 और 5 क्या हो गया, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसी के बाद अगर 5 के बाद देखेंगे तो 5 और 7 भी सिर्फ 5 और 7 कहा जाए